से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है। मतलब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले ही उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया। वो सरकारी बंगला वर्षा खाली करके सीधा मातोश्री की तरह के लिए निकल गए हैं। पूरे रास्ते पर इस दौरान बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। पुलिस की भारी तैनाती उनकी सुरक्षा के लिए रही है। अनुपमा हमारे साथ जुड़ रही है वहां से। अनुपमा, क्या दिख रहा है वहां पर? बिल्कुल किशोर, देखिए अब से कुछ ही देर पहले सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो वर्षा, जहां पे अभी सुबह से हमने देखा था बैठकों का दौर लगातार जारी था, वहां से पूरे परिवार के साथ जो है वो मातोश्री के लिए निकल चुके। मैं एक बार आपको तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगी। मैं अपने वीजी से कहूंगी तस्वीरें दिखाई, क्योंकि देखिए ये जो दोनों सड़कें आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पर पूरी तरीके से खचाखच हजारों की संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत करने के लिए जो है मौजूद थे। और हमने देखा भी आखिर कितनी सिक्योरिटी के साथ जो है वो यहाँ से निकले हैं, मातोश्री की तरफ निकले हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ यही नहीं, अगर आप सीलिंग की तरफ जाएंगे वहां पर भी जो है शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद है। और पहले से ही मातोश्री पर जो है हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहले से ही पहुंच चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुमत जुटा पाए, तो दूसरी तरफ कयास जैसे पहले से लगाए जा रहे थे। जो शाम को सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए हम तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमें बता दे, हमें सामने से आकर कहेंगे तो देखिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस तरीके का अंदेशा, जिस तरीके का डर फिलहाल नजर आ रहा है वो सबकी बातों में नजर आ रहा है। चाहे जितने ट्वीट सुबह से किए गए हैं वही साफ तौर पर बता रहा था कि देखिए जब पहले शाम को ये जानकारी दी गई थी कि हो सकता है कि मातोश्री के लिए निकले, क्योंकि ये सरकारी बंगला है वर्षा, और यहीं पर जो है तमाम बैठकें पिछले 48 घंटे से इस बात की रणनीति बनाई गई थी कि आखिर किस तरीके से आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग की जाएगी, किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से एकनाथ शिंदे को मनाया जाएगा। इसके लिए मालरेकर जो है वो भी गए थे, लेकिन कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। और यही वजह है कि देखिए अब जो है सरकारी बंगला खाली कर दिया गया है। सरकारी बंगला सिर्फ खाली नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ देर के लिए वो वहां गए हैं। पूरे परिवार के साथ आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे, उनके दूसरे बेटे जो हैं वो भी गाड़ी में मौजूद थे। इतना ही नहीं, जो उनका पूरा सामान जो वर्षा के अंदर मौजूद था, वर्षा बंगले के अंदर मौजूद था, वो सारा सामान जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। तो अब ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या, क्योंकि जो न्यूज 18 इंडिया ने सूत्रों के हवाले से सुबह सवेरे ये जानकारी दी थी कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे खुद जो है इस्तीफा दे, क्योंकि जब ये खबर आई थी कि जनता को संबोधित कर सकते हैं, तो जनता को संबोधित करते वक्त आपको याद होगा उन्होंने 3 से 4 बार जो है इस बात का जिक्र किया कि अगर विधायक चाहते हैं, जितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है, उन्हें मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझसे सामने से आके बोले। और अगर एक भी विधायक ये कह देता है कि हाँ हम नहीं चाहते कि आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, तो मैं अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। और उसके बाद हमने देखा नाना पटोले जो है वो यहाँ पर पहुंचे, शरद पवार मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी, क्योंकि खुद उन्होंने, आपको याद होगा कि जब फेसबुक पे लाइव किया था, सबसे पहले ये जानकारी जो है उनकी तरफ से दी गई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। जिसके बाद अब कई कयास, क्योंकि आपको ये भी बताया कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो फिलहाल थाने भी गए हैं ये जानकारी देने के लिए कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है सीएम की तरफ से। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, अब ऐसे में समझिए कि अपना सरकारी बंगला खाली करके मातोश्री जो उनका अपना बंगला है वहां पर पूरा का पूरा परिवार जो है शिफ्ट हो चुका है। हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो फूल मालाओं के साथ स्वागत तो कर ही रहे थे। इतना ही नहीं, नारेबाजी की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके की नारेबाजी लगातार की जा रही थी, मराठी में नारेबाजी की जा रही थी, पोस्टर्स, बैनर्स लेकर, झंडे लेकर जो है लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है लोग मौजूद थे। अब देखिए कल की तस्वीर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर अगले 24 घंटे में जो है क्या होगा, क्योंकि अब जब बंगला खाली कर दिया गया है तो जो सूत्र जानकारी दे रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि संजय राउत ने जिस तरीके से ट्वीट किया था, आपको याद होगा सुबह सवेरे उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि महाराष्ट्र का जो सियासी समीकरण अभी समझ आ रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि विधानसभा भंग होने वाली है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से फेसबुक लाइव किया और उन्होंने एक जोश भरने की कोशिश की शिवसेना के कार्यकर्ताओं के अंदर कि देखिए पहले जो बाला साहेब ठाकरे के दौरान शिवसेना थी, आज भी वही शिवसेना है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने एक जो है जड़ लगाने की कोशिश की थी, उसको पेड़ पूरी तरीके से हमने बनाया है।